सर्वप्रथम तो हिंदुस्तान की आवाम को मैं सलाम पेश करती हूँ और मैं नई दिल्ली से आई हूँ, हिंदुस्तान के हृदय से, और हृदय की बातों को ही यहाँ पे परोस रही हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम तो नई दिल्ली में बहुत ठंडा हो रहा है और यहाँ का मौसम बहुत प्लेजेंट है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, सरकार काम कर रही है, साफ़ सफाई की व्यवस्था भी दिखने लायक थी। स्कूल प्रशासन ने जो हमारे रहने खाने का इंतज़ाम किया है वो भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं साहित्य उत्सव में। साहित्य उत्सव में दिग्गज राइटर्स, पोएट्स और उन सब लोगों के बातों को जान के, उन लोगों को सुन के सर्वप्रथम तो अंदर के लेखक को और अंदर के एक कवि को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और हम लोगों को एक मौका दिया है एसओए लिटरेचर फेस्ट ने कि हम लोग अपने समुदाय की बात को आवाम के सामने तक रख सकें। तो ट्रांसजेंडर समुदाय जो होता है वो हाशिए पे टिका हुआ सबसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है। विडंबना ये है कि एक दलित के माँ और पिता दलित होते हैं, एक आदिवासी के माता और पिता आदिवासी होते हैं, लेकिन एक ट्रांसजेंडर के माता और पिता ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं। तो हमें जो शोषण है वो परिवार के अंदर से ही शुरू हो जाता है। हमें शोषित किया जाता है परिवार के अंदर। हम जिस माँ से मोहब्बत की उम्मीद करते हैं वहाँ से भी हमें कभी कभी गाली सुननी पड़ती है। भाई भी कभी कभी हम लोगों से बात करना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम समाज में उनके लिए कलंक का कारण हैं। तो ऐसे में हमारा जो बाइकॉट होता है वो हमारे परिवार से शुरू होता है, मित्र मंडली से शुरू होता है, स्कूल से शुरू होता है और फिर समाज तक पहुंच जाता है। आप कह सकते हैं कि संसार में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो जन्म तो ले लेता है लेकिन उसे जीवन देना कोई नहीं चाहता। हम लोग सांस तो लेते हैं लेकिन हम जीवित नहीं होते हैं। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें जीवन प्रदान करने की एक कोशिश की गई है ताकि हमारी बात को हम लोगों तक पहुँचा सके और आप लोगों के प्यार और सम्मान के साथ में हम लोग भी जीवन जीने के लायक इंसान बन सके। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह अब तक नहीं मिली है। सर्वप्रथम तो बात यह है कि हमें अपने आप को जैसे हम हैं वैसे रखने के लिए प्रमाणित करना पड़ता है। जो हमसे प्रमाण मांगे जाते हैं वो बहुत ही भद्दे और गंदे होते हैं। अगर मैं एक स्त्री हूँ और मुझे अगर अपने अंगों को दिखा के अपने स्त्रीत्व को पाना पड़ेगा तो ये मेरे लिए गाली और भद्दी बात है। मैं स्त्री हूँ और मेरी अभिव्यक्ति ही मेरी इस बात का प्रमाण होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो समाज को ये सोचना चाहिए कि आप किसी इंसान को शोषित ना करें। आप उस इंसान के एजुकेशन को छीन रहे हैं, आप उसके स्कूल कॉलेजिंग को छीन रहे हैं, उसके लिए रोजगार के अवसरों को छीन रहे हैं। तो मुझे लगता है समाज ने जो कि हमारे भारत में संविधान है उसकी ही आत्मा खंडित कर दी है क्योंकि समानता का अधिकार तो कहीं दिख ही नहीं रहा है हम लोगों को। हम लोगों को अभी भी ऐसा नहीं लगता मैम कि हम लोग को वो चीज़ मिल पा रही है जो हम लोग डिज़र्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश में, मास्टर्स किया है कॉमर्स में, बीएड करा है इलाहाबाद से, उसके 12 साल में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं अपने आप को इतनी अधूरी महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे मौके नहीं मिल रहे हैं। मुझे गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करने का मौका नहीं मिल रहा है और मुझे बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। शादी भी तभी होगी जबकि समाज की मानसिकता अच्छी होगी, तभी कोई शायद पुरुष वर्ग का इंसान आएगा अपने माता पिता की स्वीकृति के साथ में और हमें बहू बना के ले जाएगा। तो आप मान के चलिए कि रोजगार भी नहीं है, भविष्य का कोई भी ठिकाना नहीं है कि भविष्य कहाँ कटेगा, क्या होगा। वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम भी नसीब नहीं होंगे शायद हमें, तो क्योंकि हमारे समाज के लिए वो भी नहीं बनाए गए हैं। तो बहुत ही विडंबना है अभी जब मुझ जैसी पढ़ी लिखी स्त्री आज भी ये सोच रही है कि अभी कुछ भी नहीं मिला है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे समाज की वो बहनें जिन्होंने काका काका सीखा ही नहीं है, जो बचपन से घर से निकाल दी गई हैं या जो वैश्यावृत्ति कर रही हैं या सिग्नल्स पे खड़े होकर भीख मांग रही हैं या फिर कुछ गलत काम कर रही हैं, क्लब में डांस कर रही हैं, सड़कों में नाच रही हैं, मेलों में नाच रही हैं, शायद उन लोग को तो कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, कुछ भी नहीं। मान्यता हम लोग को मिली है लेकिन हम लोग को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता मिली है और मुझे लगता है कि मैं तो पूरी स्त्री हूँ, मैं पूरी तरीके से एक औरत हूँ। समाज बहुत मतलबी है। मैं कहना चाहूँगी कि समाज का जब मतलब होता है तो मुझे अर्धनारीश्वर भगवान बना के मेरे आशीर्वाद दिए जाते हैं। समाज का मतलब होता है तो मुझे वैश्या बना के, नचनिया गाने वाली बना के समारोह में नचाया भी जाता है। और समाज का जब मतलब होता है तो मेरी जैसी बहनों के साथ में रेप भी हो जाता है। समाज बहुत मतलबी है। समाज सिर्फ अपनी उपयोगिता देख रहा है कि हम लोग कैसे कैसे उसके लिए उपयोगी हैं। अदरवाइज जो सम्मान मिलना चाहिए बहू, बेटी या बहन बनने का, वो समाज में आज भी हमें सम्मान नहीं मिल पा रहा है। जब तक मेरे समाज की लड़कियां, मेरे समाज की बहनें जब तक माँ नहीं बनती हैं,
बहन नहीं बनती हैं, बीबियाँ नहीं बनती हैं, बहुएँ नहीं बनती हैं, तब तक हमारी लड़ाई शायद अधूरी ही रहेगी। जी हाँ, ये सब कुछ हमारे साथ में होता है। आप सोचिए कि अगर आपकी एक छोटी सी उँगली कट जाती है ना, प्याज काटते हुए एक ज़रा सी उँगली कट जाती है, तो हम लोग तुरंत बैंडेड लगाते हैं उसमें, उसको डॉक्टर्स को दिखाते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। सोचिए यहाँ पे कि ऐसा होता है कि अपने वुमेनहुड को प्राप्त करने के लिए, और वुमेन वुमेन तो खैर हम हमेशा से ही रहते हैं, लेकिन समाज को प्रमाण की ज़रूरत है। वो ये चाहता है कि हमारे पास में वो अंग हो जो कि एक महिला के पास में होता है, तभी वो हमें महिला समझेगा। उनको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, उनको डॉक्टर के वो कंसर्न पेपर्स चाहिए, जिसके लिए हमें ये दर्दनाक भयावह मेडिकल सर्जरीज करवानी पड़ती हैं। क्योंकि मेरा वुमेनहुड तो आप मान के चलिए, मैं बचपन से वुमेन थी। मैं भले पोशाक पहनूँ चाहे ना पहनूँ, मैं वुमेन ही थी। लेकिन इस समाज को दिखाने के लिए, उनको प्रमाण देने के लिए कि हाँ देखो मैं औरत जैसी दिख रही हूँ, तभी वो समझते हैं कि मैं औरत हूँ। मैं औरत जैसे नहीं दिखूँगी तो उनको नहीं समझ में आएगा। और औरत जैसे दिखने के लिए बहुत 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 पेन होता है, शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती है, लेज़र्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कि बहुत पेनफुल होता है। एक छोटी सी उंगली कट जाए तो दर्द होता है, हमारी तो इतनी नसें कट जाती हैं। उसके बाद हमें एक छोटा सा अंग प्राप्त होता है जिसके तहत हमें बोलते हैं हाँ भाई हम भी वुमेन हैं। लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पे तो हम सच में कभी भी वुमेन के रूप में देखे ही नहीं गए हैं। तब भी हमें तृतीय लिंग का ही समझा जाता है। हम लाख खूबसूरत सही, लाख पढ़े लिखे सही, लाख अपनी बात को अच्छे से व्यक्त करने वाले सही, अच्छे साहित्यकार बन जाए, कवि बन जाए, मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री भी बन जाए, तब भी लोगों की सोच जो है ना वो नहीं बदल रही है। तो लोगों को सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। मेरा और आपका खून का रंग लाल ही है, तो मैं और आप एक ही जैसे हैं, हम लोग अलग नहीं हैं कहीं से कहीं तक। मैं एलियन नहीं हूँ जो मंगल ग्रह में जाके अपने अधिकारों की मांग करूँगी। आप ही मेरे भाई हैं, आप ही बहन हैं, आप ही मैं माता पिता देख रही हूँ, तो आप ही लोगों से अपने अधिकार मांगूंगी ना। आप प्यार से दे दीजिए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो भले और बुरे की बात है ना, तो हमारे लिए वही इंसान भला होता है जिससे जब तक हम कुछ मांग ना लें। जैसे कि मैं अभी आप मुझसे बात कर रही हैं तो आपका मेरे लिए बहुत इमोशनल ग्राउंड आ रहा है। लेकिन अगर आपका एक बेटा होता जो कि युवा होता और वो कहता कि मम्मा मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आप कहते हैं अरे बच्चे, पूरे संसार में तुझे यही मिली, क्या होगा हमारा, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, रोटी बंद कर देंगे समाज में, हमें गाँव से निकाल दिया जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा। तो क्या होता है ना, टैबू बना दिया गया है। तो ना तो कोई हमसे खुले मंच पे दोस्ती करना चाहता है, ना ही खुले जगहों पे हमारे साथ में बैठ के खाना पीना चाहता है। एक बंद कमरे के अंदर हम बहन भी है, बेटी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो जो आज़ादी का अनुभव होना चाहिए वो शायद इस देश के 75 साल आज़ाद होने के बाद भी मेरे और मेरी बहनों को नहीं मिल पाया है। हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। उड़ीसा तो मंदिरों का शहर कहूँगी मैं। और जब मैं आकाश से मतलब जब मैं फ़्लाइट से आ रही थी तभी मुझे उड़ीसा से मोहब्बत हो गई थी। वो जगमगाती हुई रोशनी और वो साफ़ सुथरी सड़कें, कहीं कहीं पे नारियल के पेड़ और ग्रीन वातावरण, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। उड़ीसा और ख़ास तौर से भुवनेश्वर के लिए तो ज़रूर से कहना चाहूँगी, मंदिरों की नगरी है और यहाँ पे सच में हर जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर का नमन करते हुए लोग दिख रहे हैं। वासुदेव कुटुंबकम की जो परिभाषा है वो यहाँ पे परिकल्पित होती दिखती है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मोहब्बती है, प्यार परोसने वाले लोग हैं। युवाओं की सोच बहुत क्रांतिकारी है और जो हमारी उम्र के लोग हैं वो भी बहुत सहयोगी है, बहुत सकारात्मक है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं हमें उड़ीसा आके। उड़ीसा से मुझे इतनी मोहब्बत मिली है कि अब मुझे लगता है कि मुझे नई दिल्ली नहीं जाना चाहिए, मुझे उड़ीसा बस जाना चाहिए। तो मैं सर्वप्रथम तो प्रमेय न्यूज़ 7 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने वक्त निकाला और इतने सारे साहित्यकारों, लेखकों के सेशंस में से आपने हमें चुना। हमारा पूरा सेशन आपकी टीम ने देखा है, आप लोगों ने बहुत सराहाया है और फिर आप लोग हमसे बात भी कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंच सके। तो ये जो बीड़ा आपने उठाया, सर्वप्रथम तो आपको सलाम बनता है। और दूसरी बात ये कि मैं अपने देश के नौजवानों से और अपने देश की सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमें भी इक्वालिटी का राइट दीजिए। हम भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आने वाले नागरिक हैं, हमें भी वही समानता के अधिकार चाहिए जो कि और नागरिकों को समान रूप से मिल रहे हैं। हमें प्रमाणित ना करना पड़े कि हम भी इंसान हैं और फिर हमें इंसान समझ के थोड़ी बहुत भीख स्वरूप प्यार या अपनापन दे दिया जाए, हमें वो नहीं चाहिए। हमें बस इक्वालिटी चाहिए। हमें रिजर्वेशंस अगर आप दे सकते हैं तो वो दे दीजिए और हमें बस नौकरी करने का मौका दीजिए, पढ़ने लिखने का मौका दीजिए और हम दिखाएंगे आपको करके कि हम भी अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब मेरी बहनें आपको राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार के रूप में और नासा में चांद तक पहुंचती हुई दिखेंगी। बस आप मौका दे के देखिए।